नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों का रुख कर लेते हैं। बलरामपुर जिले में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित तातापानी महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने तातापानी पहुंचकर प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और जिले व प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की याचना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कन्या विवाह योजना के तहत 200 नवविवाहित जोड़ों का एक साथ विवाह बंधन में बांधा और उन्हें दाम्पत्य जीवन की भी शुभकामनाएं दी। महोत्सव के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन किया। ऐसे में 600 करोड़ से अधिक की रुपए की लागत से करीब 210 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। राम विचार नेताम जी ने रखा है। एक तो महिला कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एक कहे कि उनको तकलीफ होता है, कोई उनके लिए मकान उकान नहीं रहने से, इसलिए कि अच्छा ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण इसकी मैं घोषणा करता हूं। और जो जिला मुख्यालय बलरामपुर में डाइट, उसके लिए भवन की मैं घोषणा करता हूं और जिला पंजीयक कार्यालय उसके भी भवन निर्माण की घोषणा करते हैं। और ये तातापानी महोत्सव, इसके लिए हर साल 25 लाख रुपया शासन से देंगे, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं कि इंडोर स्टेडियम की भी बात आई है, उसको भी जरूर हमने कहा कि जो भी जरूरत होगी वो सबको सरकार पूरा करेगी। और अंत में फिर से एक बार आप सभी लोगों को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और ये महोत्सव हर साल इसी तरह से भव्यता प्राप्त कर। उज्जैन में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बृहस्पति गुरुदेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने भगवान बृहस्पति से प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। पूजा के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तरायण सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है और हम सभी की कामनाओं को पूरी करने के लिए भगवान बृहस्पति से आशीर्वाद लेते हैं। इस अवसर पर सीएम यादव ने प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। उनके इस धार्मिक अनुष्ठान से प्रदेश में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करने से होती है। ऐसे में भगवान बृहस्पति के मंदिर में उनका आशीर्वाद लेकर के हमारा समस्त विश्व का सबसे बड़ा मेला सबसे ज्यादा आनंद और गर्व गरिमा के साथ मनाया जाए, ये परमात्मा से कामना। और वैसे भी संक्रांति के बाद उत्तरायण प्रारंभ होता है। उत्तरायण सबकी मनोकामना परिपूर्ण करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक विजय का पर्व चल रहा है। वैसे में आगामी 2028 का समस्त मेला अद्भुत होने वाला है। उसके निमित्त कई प्रकार के काम कर रहे हैं। तो आज हमने अपने बाबा महाकाल की नगरी में समस्त सफलता के लिए बृहस्पति महाराज से प्रार्थना की और उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे करके सारे जितने प्रकार के काम खोले गए निर्विघ्न संपन्न होंगे। और इसी के साथ साथ कुछ और भी बड़ी योजनाएं। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर चलाया है। गुलाब कॉलोनी में नजुल की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए मकान को प्रशासन ने तोड़ दिया। यह मकान कई सालों से अतिक्रमण कर बने हुए थे और परिवार के लोग यहां रह रहे थे। प्रशासन ने एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में कार्रवाई की। अतिक्रमणकर्ताओं को कई बार नोटिस जारी किए गए थे और मकान से सामान खाली करने की भी हिदायत दी गई थी। अब इस खाली जमीन पर न्यायालय का नया भवन और पूरा परिसर बनाया जाएगा। भोपाल मध्य प्रदेश से दुखद खबर सामने आई है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए हैं। ऐसे में यह घटना बेरसिया के पास विद्या विहार क्षेत्र में घटी। एसडीएम आशुतोष शर्मा ने जानकारी दी कि पिकअप सवार 5 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। ये विद्या विहार के सामने एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप के बीच में, जिसमें पिकअप में सवार 5 लोगों की मृत्यु की सूचना है और शेष घायलों का उपचार चल रहा है यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरसिया में और आईयू अस्पताल बैरसिया में। कहाँ के लोग थे, कहाँ जा रहे थे?
ये जो पिकअप सवार लोग थे वो मसूरी और मोहब्बतपुर 2 गांव के नाम अभी घायलों ने बताए हैं, जो लटेरी और सिरोंज विदिशा तहसील के निवासी थे। ये अपने किसी पारिवारिक मृतक के अंतिम संस्कार से संबंधित क्रियाओं के लिए होशंगाबाद जा रहे थे और होशंगाबाद से ही रानी खजूरी बैरसिया तहसील की एक ट्रॉली जो है वो वापस लौट रही थी, जिनके बीच में भिड़ंत हुई। कुछ लोग गंभीर घायल भी है, सब इनको भोपाल रेफर करा गया है क्या? अभी भोपाल रेफर किसी को नहीं किया है, डॉक्टर्स जो हैं वो उपचाररत हैं और जैसे आगे जो परिस्थितियां बनती हैं उनके बारे में हम आपको फिर से अपडेट करेंगे। सर, जिनकी डेथ हो गई उनके परिजनों को सर सूचना मिल गई क्या? एसडीएम लटेरी से मेरी बात हो गई है, एसडीएम शमशाबाद विदिशा हमने प्रशासन को सूचित कर